अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। दिल्ली के बगल के राज्य हरियाणा में एक कहावत अक्सर कही जाती है, बहुत प्रचलित है और सब लोग उसको जानते हैं, दोहराते रहते हैं। बल्कि एक सिनेमा में उसका इस्तेमाल हो गया तो उसकी चर्चा कुछ और ज़्यादा हो गई। मारी छोरियां छोरों ते कम हैं के, यानी हमारी लड़कियां लड़कों से कमज़ोर पड़ती हैं क्या। और फिर इसके साथ ही आप याद कर लीजिए कि प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो वो लड़कियां कम नहीं हैं। लेकिन मामला यहाँ जो अवध पंच का ये अंक है, ये लड़कियों के बारे में है, महिलाओं के बारे में है, लेकिन लड़ाई भिड़ाई की बात इसमें नहीं है। ये थोड़ा ऊपर के स्तर की चीज़ है। और कितना ऊपर है? इतना ऊपर कि जिस तक पहुंचने की ख्वाहिश लिए हुए पता नहीं कौन कौन आए चले गए, उनका पेट भर गया होगा, मन कभी नहीं भरा। यहां जिक्र शराब का है और महिलाओं का है। अब ये थोड़ा सा विरोधाभासी लग सकता है जो पुरानी तरह की सोच के लोग हैं, लेकिन ये विरोधाभासी है बिल्कुल नहीं। अब जैसे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में कई जगह महिलाओं के लिए शराब की दुकानें अलग से खोल दी गई, तो मध्य प्रदेश को लगा कि बताइए, मध्य प्रदेश को पिछड़ा राज्य कहने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं। पहले ज़माने में तो उसको बीमारू राज्यों में गिना जाता था, अब वैसी स्थिति नहीं है। और जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने फैसला किया कि मारी छोरियां छोरों ते कम हैं के। उन्होंने भी अपने राज्य की महिलाओं का दुख दर्द समझा और फैसला किया कि अब भोपाल सहित 4 शहरों में मध्य प्रदेश के शराब की दुकानें खास तौर पर महिलाओं के लिए खोली जाएंगी। वो 4 शहर होंगे, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। और साथ में ये भी बता दिया कि अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो इनको और शहरों में भी लागू किया जा सकता है। अब इसमें होगा ये कि इन शहरों में ये दुकानें किसी बड़े मॉल में खोली जाएंगी और उस मॉल में जो इस दुकान होगी उसका पूरा बाहर से रंग रोगन किया जाएगा और उसे गुलाबी रंग से रंग दिया जाएगा। नाम पट्ट जो लिखा होगा वो भी गुलाबी रंग में लिखा होगा। और ये इसलिए कि उस पर और किसी को न तो वहाँ जाने की अनुमति होगी, न शराब खरीदने की अनुमति होगी। सिर्फ महिलाएं वहाँ जा सकेंगी और अपने पसंद का जो भी वो लेना चाहें वहाँ से ख़रीद सकेंगी। अब उसमें सरकारी जो आदेश है उसमें कहा गया है कि उसमें हर ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी और ऐसे तमाम ब्रांड जिनका प्रवेश वर्जित है मध्य प्रदेश में, वो ब्रांड भी उन दुकानों पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो कितनी चिंतित रहती है सरकार कि, और शिवराज सिंह चौहान को तो ऐसे भी लोग मामा कहते हैं, तो अगर वो महिलाओं के भाई ही हुए तो अपनी बहनों का ख्याल रखना उनका कर्तव्य बनता है। तो इसमें उनकी आलोचना करने की कोई आवश्यकता है नहीं। और ये समझना चाहिए कि महिलाएं, उनको लगता है कि इससे उनका फ़ायदा होगा, उनका जो ऊपर उठने का क्रम है वो आगे बढ़ेगा, महिलाएं सबके साथ बराबरी कर सकेंगी और आगे चल सकेंगी। तो ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार का अमल में आने ही वाला है। अभी ये 2-3 चीज़ें तय होनी बाकी हैं। मसलन ये कि ये दुकानें हफ्ते में कितने दिन खुलेंगी, कितने बजे से कितने बजे तक खुलेंगी, और उनके दाम के बारे में सरकार फैसला करेगी कि वो शराब वहाँ किस दाम पर मिला करेगी। उसका जो दाम होगा वो तो रहेगा ही, लेकिन सरकार भी ये नियंत्रित करने का प्रयास करेगी कि वो शराबें किस तरह से हो, किस तरह से उपलब्ध कराई जाए। अब ये मत समझिए कि ये फैसला शिवराज सिंह चौहान ने अभी कर दिया, आनंद फानंद में कुछ सोचा कि हमारी महिलाएं कैसे पीछे रह जाएं। ये निर्णय दरअसल कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त ये फैसला हुआ था कि ऐसा किया जाना चाहिए।
लेकिन कमलनाथ को मौका ही नहीं मिला कि वो महिलाओं को की तरफदारी कर सकें और उनके हक में कोई काम कर सकें। बदकिस्मती थी कि वो सत्ता से बाहर चले गए और शिवराज सिंह चौहान आए, उनको दिखाई पड़ा कि एक अच्छी पहल है और इस पर अमल होना चाहिए, तो उन्होंने तत्काल इसको लागू कर दिया। अब ये 4 शहरों के अलावा अभी तो इन 4 शहरों में ये दुकानें खुलेंगी, लेकिन इन 4 शहरों में एक और चीज़ हुआ करेगी और उसको कहेंगे फेस्टिवल ऑफ वाइन्स। शराब का मेला लगेगा, उसका उत्सव होगा और इसको सेलिब्रेट करेंगे लोग कि शराब कितनी तरह की हो सकती है, उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, कैसे सारे जितने सद्गुण शराब के हैं वो सब बताए जाएंगे, सब उपलब्ध होंगे। आप वहाँ जाकर सुनकर देखकर समझ सकते हैं और कुछ जगह ऐसे स्टॉल भी होंगे जहाँ आप उन्हें चख भी सकते हैं। लेकिन ये जो फेस्टिवल है ये सबके लिए होगा। महिलाओं के लिए उसमें भी अलग से व्यवस्था होगी कि उनको भीड़ भाड़ में न जाना पड़े। अब ये कितना क्रांतिकारी कदम है किसी ऐसे राज्य का, मध्य प्रदेश जैसे राज्य का जिसमें दुनिया भर की समस्याएं पहले से हैं, उन समस्याओं से पार पाने का मामा शिवराज सिंह चौहान ने क्या उपाय किया है, इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। अब कुछ लोग तो ऐसे ही नाराज़ रहते हैं शराब से कि सब गड़बड़ी इसी में है, इसी की वजह से घर परिवार टूटते हैं, इसी की वजह से जो घरेलू हिंसा होती है वो होती है, और दुनिया भर जितने बुरे शब्द शराब के बारे में बोल सकते हैं लोग बोलते हैं। लेकिन एक साहिर लुधियानवी का एक शेर सुन लीजिए। वो कहा करते थे कि बेपिए ही शराब से नफरत, बेपिए ही शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो फिर क्या है। तो इस तरह की जहालत की ज़रूरत नहीं है, समझिए। और समझने में तो साहिर लुधियानवी तो कहते हैं कि बिना पिए नफरत ना करिए, पहले पी तो लीजिए एक बार। तो वही शिवराज सिंह चौहान उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब ये असद मुल्तानी कहते हैं, असद मुल्तानी का शेर जो है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा फैसला है कि जो बाद में पलट दिया जाएगा या कोई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब थी कमलनाथ की तब भी ये था, तो कांग्रेस भी वही चाहती है, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है, तो मुखालिफत कौन करेगा, विरोध कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि दूसरी किसी पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बने जो ये फैसला पलट दे, इसके इम्कान, इसकी संभावना बहुत कम है। तो असद मुल्तानी का शेर है कि शराब बंद हो, शराब बंद हो, साकी के बस की बात नहीं। शराब बंद हो, साकी के बस की बात नहीं, तमाम शहर हैं, 2 4 10 की बात नहीं। तो ये तो फैलने ही वाला है। और एक और चलते चलते अकबर इलाहाबादी, वो कहते थे, जो बहुत मशहूर उनकी गज़ल हुई, गाई गई और उसकी चर्चा जगह जगह होती रहती है और अक्सर बजती है कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। शराब ही पीने जा रहे हैं, शराब ही पीने की व्यवस्था कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, कोई चोरी डकैती थोड़ी सिखा रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी जो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार जो कर रही है, गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे, चाहते थे कि बंद हो जाए। जहाँ बंद हुई वहाँ भी कौन सी पूरी बंद हो गई, तो जहाँ नहीं बंद है वहाँ खुले तो कम से कम पूरी तरह तो खुल जाए, कोई भेदभाव तो ना हो महिला और पुरुष में। शिवराज जी को इसके लिए साधुवाद। तो अवध पंच में आज इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी, तब किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।